Good evening everyone. I welcome all of you in class 12th chemistry, and the today's topic is group 17 element, group 16 element. तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसको ग्रुप 16 एलिमेंट्स को बोला जाता है चेल्कोजन, या कुछ लोग कैल्कोजन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ओर फॉर्मिंग। जितने ओर्स रहते हैं, जितने भी अयस्क रहते हैं, वो उसमें आप देखेंगे कि इस ग्रुप के सब्सटेंस रहते हैं। जैसे Cu2s, कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइड, CuFeS2। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा जाता है कि यह नाम कहाँ से, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है, जो कि ब्रास के लिए यूज होता है। तो ब्रास आपको मालूम है कि एक प्रकार का मतलब मिक्स्ड मेटल है। तो यहाँ पर और ये इसका साथ ही साथ में इसका संबंध किससे बताता है, सल्फर और कॉपर से। सल्फर कॉपर के साथ में इसका रिलेशन बताता है। जितने भी कॉपर मिनरल्स रहते हैं उसमें अधिकांश में या तो ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है। इसके बाद में जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट है ऑकरेंस, पाया कहाँ जाता है। तो नॉर्मल आप देखेंगे कि ऑक्सीजन से आप स्टार्ट करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या में नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन पाया जाता है 21% के आसपास। साथ ही साथ में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, लगभग 46.6% होता है। और ये इसमें इसके अलावा कंपाउंड के फॉर्म में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, आपको मालूम ही है ऑक्सीजन। इसके बाद सल्फर की बात होती है तो सल्फर जो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है, 0.03 से 0.1%, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में सल्फर मिलता है हमको। जैसे यहाँ पर आपका जिप्सम में सल्फर है, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2, एप्सम सॉल्ट में मिलता है, MgSO4 इंटू 7H2, बेराइट में मिलता है, BaSO4 के फॉर्म में मिलता है। साथ ही साथ में गैलेना PbS में सल्फर है, जिंक ब्लेंड में सल्फर है, कॉपर पायराइड CuFeS2 में सल्फर है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ सल्फर ऑकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज। तो वोल्केनोज में H2S के फॉर्म में मिलता है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। तो सल्फर किस में, एग में मिलता है, प्रोटीन में, गार्लिक में मिल जाता है, ऑनियन में मिल जाता है, मस्टर्ड में मिलता है, हेयर मिलता है, रोल में मिलता है। इसके अलावा जो सेलेनियम और टेलुरियम जो रहते हैं वो जनरली अपने सेलेनाइट्स और टेलुराइट्स किसे पाए जाते हैं, इन सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड के जो ओर रहते हैं उसमें सेलेनाइट और टेलुराइट के फॉर्म पाए जाते हैं। पोलोनियम ऑकर्स इन नेचर एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम और यूरेनियम मिनरल। तो जो थोरियम का मिनरल्स है और यूरेनियम के मिनरल्स से डीके से हमको क्या मिलता है, पोलोनियम मिलता है। द इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 along with electronic configuration are given in table 7.6. Some of the atomic, physical and chemical properties and their trends are discussed below. तो टेबल में इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np4 होता है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड हैव NH2Np4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो कोर्स में है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो इसमें मेटल, जो मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले ऑक्सीजन और सल्फर हैं वो नॉन मेटल होते हैं।
सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो मेटेलॉइड्स होते हैं, और पोलोनियम जो होता है वो मेटल होता है। पोलोनियम क्या रेडियो एक्टिव होता है और इसका हाफ लाइफ 13.8 डेज होता है। सभी एलिमेंट्स एलोट्रॉप बनाते हैं, मतलब कि जैसे कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स, डायमंड है और ग्रेफाइट है, तो ये भी एलोट्रॉप बनाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप्स जाएंगे तो बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ते जाता है। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस of their atomicity. Oxygen exhibit as diatomic molecule, whereas sulfur exhibit as polyatomic molecule acid. मतलब कि ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका रीज़न बताया गया, O2 है और एसिड है। स्वाभाविक बात है, ऐस में 8 बन रहा है तो 8 को तोड़ना कठिन काम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखिए इस ग्रुप में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np4, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, इसलिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एक्सिबिट ए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. The stability of -2 oxidation state decreases down the group. Polonium hardly show -2 oxidation state. Since electronegativity of oxygen is very high, it shows only negative oxidation state as -2. तो इस ग्रुप में -2 तो शो करते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप्स जाने पर कम होते जाता है। आप ऑक्सीजन देखिए -2, H2O में -2 शो करता है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीजन -2, -1 और 1 और 2 भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे OF2 में OF2 तो ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा वहाँ पर। सल्फर -2, 2, 4 और 6, और इसके बाद में सेलेनियम -2, 2, 4 और 6, टेलुरियम -2, 2, 4 और 6, और पोलोनियम 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इन द केस ऑफ OF2 इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एक्सिबिट +4, +2, +2, +4, +6। तो +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब देखिए इसका NH2Np4 तो 6 हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो +6 होता है। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के पार्टिसिपेट कर दिए, बॉन्ड बनाने में बंद करें, तो +4 शो करेगा। तो इस ग्रुप में +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन +2 एंड +6 से ज़्यादा ये शो करता है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट in their compound with oxygen and +6 with chlorine. The stability of +6 oxidation state decreases down the group and stability of +4 oxidation state increases. Inert pair effect, bonding in +4 and +6 oxidation state is permanently covalent. तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +4 ज़्यादा स्टेबल होता है, +6 कम। इसको इनर्ट पेयर बोला जाता है NH2Np4, तो 6 है, 2 यदि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कुछ अलग व्यवहार दर्शाता है अपने ग्रुप में, जितने अलग एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम से। द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर ऑफ P ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो क्यों ऐसा अलग व्यवहार दर्शाता है? स्मॉल साइज के कारण में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण में। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O विच इज नॉट फाउंड इन H2S। तो यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और H2S में
नहीं पाया जाता है। तो द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन limits its covalency in 4 and in practice rarely exceed 2. The absence of d orbital in oxygen limits its covalency to 4. तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये 4 तक ही कोवेलेंसी शो करता है। इन प्रैक्टिस रियरली एक्सीड्स 2, और जनरली तो ये क्या 2 शो करता है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ other element of the group the valence shell can be expanded and covalency exceeds 4। यहाँ पर इसके कोवेलेंसी की बात हो रही है कि कोवेलेंसी यहाँ 4 तक इसका हो सकता है। तो यहाँ कोवेलेंसी आप देखें जैसे H2O में वो बीच में दो तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया तो H2O तो वहाँ पर वैलेंसी 2 हुआ, लेकिन H3O प्लस में ऑक्सीजन के साथ 3 है तो कोवेलेंसी 3 हो गई, इसलिए 4 तक शो करता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ में H2E टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E। ई बराबर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स आर गिवन इन टेबल 7.7 में कुछ दिए गए हैं इसमें प्रॉपर्टीज। देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम H2O टू T। तो जैसे H2O से T को जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है, क्योंकि बॉन्ड कमज़ोर होते जाता है तो आसानी से हाइड्रोजन दे देने के कारण क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। द इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड in terms of decrease in bond enthalpy for the dissociation of H single bond E bond on the group. Owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of He bond down the group, the thermal stability of hydride also decrease from H2O to H2PO. All the hydrides except water possesses reducing properties and this character increases from H2S to H2TE। इसमें मेन यही है कि आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, H2E टाइप के बनाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड कमज़ोर होते जाता है। इसके बाद टेबल 7.7 में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में जितने भी एलिमेंट्स है ऑक्साइड्स बनाते हैं EO2 और EO3 टाइप्स के, जहाँ E बराबर S, Ase, Te और P होता है। ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आर गैसेज वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड SO2 ई सॉलिड। तो ये क्या है, एक गैस के फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम SO2 टू TiO2। तो ये क्या है, रिड्यूस होते जाता है SO2 से TiO2 तक। SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिसाइड EO2 टाइप सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आल्सो फॉर्म EO3 टाइप ऑक्साइड। SO3, SeO3, TiO3 बोथ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन। तो मेन आप हमको लिखना है कि ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। ई की जगह में S, Ase, Te और PO होंगे यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड द हेलोजन। तो हेलोजन के साथ में EX हेलाइड्स बनाएगा और किस टाइप के रहेंगे, EX6, EX4 और EX2। E की जगह में क्या होगा, E इज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड X इज ए हेलोजन। हेलोजन होगा और इसकी स्टेबिलिटी हेलाइड की F इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br। तो इसमें केवल हमको ये शो करना है कि हेलाइड बनाता है EX4, EX2 और EX6 की जब X6 टाइप के, जहाँ E क्या है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है और X जो है हेलोजन है। Among it हेक्सा हेलाइड, हेक्सा फ्लोराइड आर ओनली स्टेबल हेलाइड्स। तो हेक्सा में क्या है, केवल हेक्सा फ्लोराइड ही ज़्यादा स्टेबल है। ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर
गैसियस इन नेचर, सब गैस इन नेचर में, दे हैव एक्ट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन। यहाँ पर SF6 पाया जाता है और इसमें ऑक्टाहेड्रल शेप रहता है और क्या होता है, ये स्टेबल होता है। टेट्राफ्लोराइड में SF4 इज ए गैस, SeF4 इज ए लिक्विड एंड TeF4 सॉलिड है। अलग अलग स्टेट को बताया यार। दिस फ्लोराइड्स है Sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें Sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है। 10F ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो Sp3D में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। इन विच वन ऑफ द इक्वाटोरियल पोजिशन is occupied by a lone pair of electrons. This geometry is also regarded as seesaw geometry, इसको seesaw geometry भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा जितने भी डाइक्लोराइड्स हैं, डाइब्रोमाइड्स हैं, these dihalides are formed by sp3 hybridization, sp3 hybridization बनते हैं। 10 है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। द वेल नोन मोनो halides are dimeric in nature. Examples H2F2, H2Cl2, H2Br2, Ac2Cl2 and Ac2Br2. These dimeric halides undergoes disproportionation as given below. Disproportionation मतलब एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स होकर। तो आपको केवल ये लिखना है कि हैलोजन के साथ मिलकर के EX6, EX4 और EX2 टाइप के हैलाइड बनाता है, जहाँ E ग्रुप 16 के हैं और साथ में जो X है हैलोजन है। साथ ही साथ आपको बताना है कि Sp3 हाइब्रिडाइजेशन, Sp3D हाइब्रिडाइजेशन जैसे PCl5 पाया जाता है, तो जिसमें बहुत सारे Sp3D पाया जाता है, तो वहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हुआ। और इसके अलावा SF6 है, SF6 में ऑक्टाहेड्रल शेप पाया जाता है। बस इसमें इतना ही आपको बताना है कि रिएक्टिविटी के करने के बाद में किस टाइप के हैलाइड बनाता है। एक दो एग्जांपल हम ले लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन हम क्या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।